अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम तरह की तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमको माह रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में दाखिला अता फरमाया, फिर हमें इबादत करने की तौफीक बख्शी, सेहत भी अता की और हिदायत भी। बाद इसके बेइंतहा दरूद व सलामती है तमाम ही अनबिया इकराम पर जिनको अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए चुना। अल्हम्दुलिल्लाह, बिलखुसूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिनकी हम उम्मत है, आपके अहलोयाल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर। अजीज नाजरीन, हम्द सना दरूद व सलामती के बाद आइए जान लें कि आज हम लोग आज के उन्वान में हम क्या सुनेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग जो है तरावी के ताल्लुक से जानेंगे, तरावी के मसाइल इंशाअल्लाह ताला। यानी कि रमज़ान की तीन बड़ी खास इबादतें होती है। हालांकि रमज़ान तो मुकम्मिल इबादत है, लेकिन इसमें तीन खास इबादतें, जैसे बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सामा रमज़ाना ईमानो व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया मन क़ाम रमज़ाना ईमानो व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। नेज़ फरमाया मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानो व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। यानी कि इसका तर्जुमा है, पहला, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रोजा रखा उसके तमाम सब पिछले गुनाह माफ है। और दूसरा, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से तरावी की नमाज पढ़ी उसके तमाम पिछले गुनाह माफ है। और तीसरा, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से क़ियामुल लैल लैलतुल क़द्र की रातों में क़ियाम फरमाया उसके भी तमाम पिछले गुनाह माफ है। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, आज हम जानेंगे इसमें से दूसरा, नमाज तरावी। नमाज तरावी की फजीलत। पहली हदीस जिसके रावी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। रावी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। सुभान अल्लाह। रमज़ान का रोज़ा और कुरान, इसीलिए तो मेरी बहनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह ने रमज़ान का रोज़ा तुम पर फ़र्ज किया। फ़र्ज यानी वो इबादत जो न करने पर गुनाह के मुस्तहक हो जाएंगे। जरूरी है तुम में से अगर कोई बगैर किसी शरई उज़र के रोज़ों को छोड़ते हैं तो फिर गुनाहगार है। अब मेरी बहनों, दूसरा फरमाया कि लेकिन रात का क़याम करना नेकी है। तरावी की नमाज पढ़ना क्या है? नेकी है। यानी कि पढ़ना कितनी नेकी है आगे हम जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरी बहनों, नहीं पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं है। और यहाँ आप देखेंगे कि क्या फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बरोज़ क़यामत रमज़ान का रोज़ा बंदे का सिफारिशी बनकर आएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करेगा कि क्या कहेगा? फरमाया जाता है, रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों, इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब ये रोज़े की सिफारिश तकमील होगी तो फिर कुरान आएगा। और ये कुरान क्या कहेगा? आए मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात क़याम के लिए सोने से रोके रखा। देखा, हम दिन भर कितना भी कुरान पढ़ रही, लेकिन ये कुरान किस वक्त का है? रात का पढ़ना, क़याम नमाज में पढ़ने वाला। इसीलिए तरावी का कुरान बताया जाता। मेरी बहनों, लिहाजा इसके बारे में वो कहेगा कि मैंने इस बंदे को रात क़याम के लिए सोने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और मेरी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशखबरी है हमारे लिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खाला फ़ई शफ़ाअनी। क्या फरमाया? कि अल्लाह दोनों की भी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। इस हदीस को मस्नद अहमद और तबरानी ने रिवायत किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी फजीलत है क़ियामुल लैल, तरावी की नमाज पढ़ना। क्योंकि मेरी बहनों, हमने देखा बहुत सारे लोग तरावी की नमाज को भी एक ऐसा जरिया बना लिए, अब पता नहीं कि इबादत कर रही या कारोबार या तिजारत कर रही। लोग क्या करते, 10 दिन का तरावी रख लेते, कुरान खत्म, तरावी खत्म, बोलते हमारी तो तरावी हो गई, हालांकि रमजान अभी बाकी है, फिर इनकी तरावी कैसे होती? तरावी की नमाज नेकी है, लेकिन चांद से चांद तक है। आप रमजान का चांद देख के तरावी शुरू करेंगे, शव्वाल का चांद देखकर
तरावी रोक देंगे। तो याद रखिए, लेकिन क्या करते बहुत लोग 10 दिन का तरावी पढ़ लेते, बोलते मेरी तरावी हो गई क्योंकि कुरान हो गया। तो ये भी हमारी गलत फहमी है मेरी बहनों। याद रखिए, तरावी में तकमील कुरान करना, ऐसी कहीं पर भी हमको कोई जगह कोई बात आपको हदीस से नहीं मिलेगी। तरावी में कुरान ज्यादा पढ़ना है। हाँ, ये बात और है कि आज हम देखते हैं मसाजिद में और दीगर मकामात पर तकमील कुरान का एहतमाम रखा जाता है, तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो ज्यादा तो क्यों ना तकमील कुरान कर दें, इस वजह से किया जा रहा है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तकमील कुरान करना ही जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस अब ज्यादा कुरान के साथ क़याम का एहतमाम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इसीलिए जहनों से ये बात निकाल दीजिए। बहुत लोग 3 शबी ना पढ़ते, बहुत लोग बोलते 3 दिन में, 1 दिन में 10-10 पारे। ये कितना बड़ा जुल्म है अपने आप पे, और ये बिल्कुल शरीयत की खिलाफ वर्जियां हैं। ये बड़े ऐलान होते, शादी खानों में रखाए जाते, लेकिन पढ़ने वाले भी क्यों जाते दौड़े दौड़े कि तकमील कुरान हो गया, क्या करना है जान दो। हम गश खा के गिर पड़े, परवाह नहीं है, या कुर्सी पे बैठ के आधा पढ़ेंगे, ठहर के आधा पढ़ेंगे, परवाह नहीं है, हम सुन लेंगे कुरान, चलो जिम्मेदारी पूरी हो जाती है रमजान की। तो एक बोझ है क्या हमारे ऊपर ये इबादत, बताइए। नहीं मेरी अजीजों, पहली चीज तो अपनी इबादत से मोहब्बत कीजिए कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने रमजान में दाखिला दिया, एक बहुत बड़ा रहमत है अल्लाह की, और फिर इबादत करने की तौफीक बख्शी, सेहत दी हमको। तो वो इबादतों को सही सुन्नत की रोशनी में कीजिए। इसीलिए अल्लाह ने शर्त रख दी कि इसका अजर तभी मिलेगा ईमान व एहतिसाब। अब आप देखेंगे दूसरी हदीस यही है जिसको हमने पढ़ा सबसे पहले तमरीन में, कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिसके रावी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान में क़ियाम किया, यानी कि क़ियामुल लैल का एहतमाम किया, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। गुज़िश्ता पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बहनों, ये फजाइल हमें मिलते हैं दोनों भी, और दोनों भी बड़े प्यारे फजाइल है। लेकिन यहाँ पर भी क्या शर्त है, ईमान और सवाब की नीयत। तो लिहाजा हमको चाहिए, बहुत लोग 26 तारीख को भी तरावी तकमील कर लेते। तो मेरी बहनों, अगर आप नहीं पढ़ रहे आगे के दिनों में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँ कि जब तरावी चांद से चांद है तो अपनी तरफ से मुकर्ररा वक्त नहीं, हाँ हम नहीं पढ़ सक रहे, कुछ दिन पढ़े कुछ दिन नहीं पढ़ सक रहे और बात है, लेकिन ऐसी जहनियत और निसाब मुकर्रर मत कीजिए कि ये तारीख को हमारा कुरान खत्म तो तरावी खत्म। ऐसे नहीं, चाहे वो 3 दिन वाले क्यों ना रहो, चाहे 10 दिन वाले क्यों ना रहो, चाहे 26 वाले क्यों ना रहो। याद रखिए, कई जगह तो मसाजिद में भी होता है कि 26 की रात के बाद मुसल्ली ही नहीं आते, ना लेडीज में आते ना जिसमें, खत्म ईद की तैयारी शुरू। अरे अभी तो रमजान बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दहा मुकम्मिल कमर कस के इबादत फरमाते, और यहाँ तक के चांद तक। मेरी बहनों, हम ऐसे कैसे जल्दी गाफिल हो जा रहे। तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। सोचो तो सही कि कोई भी काम इख्तिताम पर ही आपको फायदा देगा ना। इख्तिताम तक अगर एक रनिंग कंपटीशन में हम हिस्सा लिए, भागते भागते इतनी तेजी से हमने रन किया, लेकिन आखिरी आ गए 2 कदम पे हम कामयाबी को पहुंचेंगे, वैसे टाइम हम थक के बैठ गए या रुक गए, बोले कि नहीं अभी तक यहाँ तक तो मैं फर्स्ट हूँ, तो मैं तो फर्स्ट ही हूँ, लिहाजा मैं यही रुक गई। आपके आगे दूसरे और निकल गए, तो कामयाबी का इनाम किसे मिलेगा। और ये याद रखिए, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिनियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमाल का दारो मदार इख्तिताम पर है, यानी कि उस अमल के खात्मे पर होता है। तो इब्तिदा जैसे हुस्न खूबी के साथ, खुशू खुजू के साथ, जुस्तजू के साथ होता, इंतहा भी वैसी होना चाहिए। इंतहा तक हमको थकना नहीं चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बनिस्बत इब्तिदा के इंतहा में और ज्यादा मेहनत करते थे। फिर हम इस सुन्नत को भी तो पूरा करें। तो मेरी अजीजों, चलिए अल्लाह हम सबको तौफीक दे पढ़ने की और सुन्नत की रोशनी को अपनाने की। मेरी अजीजों, एक बात जरूर याद रख लें कि दीन में हम कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, कबूलियत के लिए अल्लाह ने शर्त रख दी, एक इखलास नियत, दूसरा इत्तिबा सुन्नत। वरना अल्लाह क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह वर रसूल वला तुबतिलू आमालुकुम। ये सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की, और इस इताअत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो। देखो अपने अमाल को बर्बाद न कर लो, वला तुबतिलू आमालुकुम, और ना बर्बाद कर लो, ना अकारत कर लो, ना वेस्ट कर लो तुम अपने अमाल को। तो इससे मुराद क्या है कि तुम्हारे अमाल रिजेक्ट हो जाएंगे अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल ना रहा।
तो मेरी बहनों, आज तो मैं कहूँगी तरावी के मामले में इतनी मनमानी कर रहे हैं लोग। आइए हम इसके ताल्लुक से कुछ खुलासा देख लें अपने अतराफ व इनकाफ में। पहली चीज़ तो मेरी बहनों मैं ये कहूँगी कि जहाँ ख़वातीन को नमाज तरावी के लिए मस्जिदों को आने की आज सहूलत हो चुकी है। हालांकि एक वक्त ऐसा था मेरी बहनों कि जब मैं कहूँ कि हमारे इब्तदा दावत के काम, दीन के काम का ज़माना था, तभी भी ये हालात थे। हमारे खुद अपने गाँव में इब्राहिमपट्टनम, जैसे आप जानते हैं, मैं वहीं से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इजाज़तें क्या मिलना तो दूर की बात, हमने रखाई भी तो ख़वातीन को भी आने नहीं दिया गया था। कई ख़वातीन नहीं आ रही, औरतें तरावी पढ़ते, पहले तो ऐसी हालत थी। और उसके बाद हमने इब्तिदा किया था छोटे, यानी कि छोटे से पैमाने पर शादी खाने में रखकर। पहले तो हमने अपने घरों में रखा, हमारे जानने वाले साथियों सहेलियों में, जब हम लोग जुड़े थे दीन के काम से। और उसके बाद धीरे धीरे हमने शादी खाने का एहतमाम किया। तो बड़ी मुश्किल से ख़वातीन आती थी, बड़ी मनाना पड़ता था। लेकिन आज अल्लाह का फजल है, हमारे इलाके में भी मसाजिद में भी ख़वातीन का इंतज़ाम किया जा रहा। बस अल्लाह से इतनी ज़रूर हमेशा दुआ है कि अल्लाह हमारी जो कोशिशें, कुछ बहनें वो है जो आज हमारा साथ छोड़कर चली गई। जिस वक्त हमने बेगानगी की हालत में इब्तिदाए दावत का काम इब्राहिमपट्टनम में शुरुआत की थी, अल्लाह वो तमाम मेरी बहनें जो गुजर चुकी हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी अता फरमाना। और अल्लाह जो है, अल्लाह हमको भी उस हसनात का बेइंतहा अपनी रहमत से अजर अता फरमाना अल्लाह, और हमारे हसनात को कबूल फरमाना। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इस तरह से आप देखेंगे कि आज मसाजिद में, अजलाओं में भी और हैदराबाद में भी कई जगह आप देखिए मस्जिदों में ख़वातीन को तरावी का इंतज़ाम है, जाने की सहूलतें रखी गई, हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही है। अल्लाह अहले ज़िम्मेदारान मसाजिद को इसका अजर दे। लेकिन मेरी बहनों, देखने में यह आ रहा कि हम ख़वातीन फितने का शिकार होती जा रही हैं। अब आप ज़रूर सोचोगे बाजी वो कैसे, तो आपको दीगर मसाइल के बिनिस्बत ये मसला ज़रूर कहूँगी कि मैं जानना चाहिए। और वो मसला क्या है, आप देखिए आज मसाजिद में क्या कर रहे हैं लोग, इस तरह से जा रही हैं कि जहाँ पर AC है वहाँ जाके बैठ रही, जहाँ कूलर है वहाँ जाके बैठ रही, देख रहे ने कोसी सफ़ है। हालांकि मस्जिद के भी कुछ आदाब होते, अब जब ही नेकी को पा सकते जब उस सबको पूरा करेंगे। तो जब तक मस्जिदों में क्या हुक्म है, जब तक पहली सफ़ पूरी ना हो दूसरी सफ़ में हमको नहीं ठहरना है। लेकिन आजकल हालात ऐसे है, मस्जिद में 2 लोग इधर है, 4 लोग इधर है, 6 लोग इधर है, एक सफ़ में 2, एक सफ़ में 6, एक सफ़ में 4। क्यों? जहाँ कूलर और AC है उसके सामने बैठ रहे हैं जाकर। और दूसरी गलती आप देखिए, ये ऐसी हो रही है कि कोई लोग आते हैं और अब एक सहेलियों की टीम आना लगती है मस्जिदों में, और वो लोग क्या करते हैं, कोई भी एक सफ़ उनकी खास रह जाती। अब वो लोग क्या करते हैं, किसी दिन अगर पूरे एक साथ नहीं पहुंचे तो अपनी सहेली को फ़ोन कर देते कि आप जाइए और मेरी जगह पकड़ लीजिए। तो अब इन्हों आके सब बाकी जगह पे दूर तक जितने इनके 4 सहेलियां बैठना है वो कोने पे ले जाके एक फेस पीस और उनका हैंड बैग रख देते। अब बाकी कोई भी आ रही तो उनको बैठने की इजाज़त नहीं है, बोलते नहीं आने वाले हैं, डाल के रख दिए। मेरी बहनों, गवर्नमेंट बस में भी रिजर्वेशन का हक नहीं है, जब तक के हम आधार कार्ड नहीं दिखाए फ्री है तो भी बैठ के सफ़र करने नहीं दे रहे। तो अल्लाह का घर है, ये याद रखिए। और अल्लाह के घर में जो बाता है उसको वैसे बैठने का हक है। जो पहले आ गए उनको आगे बैठने का हक रहता। तो हम ये कैसे रोक सकते, बताइए? क्या ये फितनों में शिकार नहीं हो रहे हम लोग? ये बहुत गलत है, याद रखिए कि हम उनको रोक देते और उनको बैठने नहीं देते जबकि वो पहले आए, और इनके लिए जगह रोक दी जाती। और कभी कभी ये होता पीछे वाले पूरे आ जाते, सब बैठ जाते, और उसके बाद वो सहेलियाँ आती है, क्योंकि उनको भी इत्मीनान है हमारी सहेली गए, जगह रोक के रख रहे होंगे। अब उन्होंने आते आके दरवाजे में से हाथ बताते, आ गई मैं, अस्सलाम वालेकुम। इन्हों बोलते यहाँ रोक के रखिए, आ जाओ आ जाओ आप। अब उन्होंने आते वहाँ से लोगों को हटाते हुए, धक्के मारते हुए, हाँ पैर लग जाता, तकलीफ देते, किसी का हाथ खुंदले जाता। ये क्या सही है मेरी बहनों? मस्जिद में इस तरह से हम कर सकते? क्या मस्जिद के आदाब हमने पढ़े हैं? मस्जिद को जाने से पहले एक मरतबा मस्जिद के आदाब पढ़िए। मस्जिद में जाने पर खामोशी से जगह जा मिली वहाँ बैठना नेकी है। 2 बैठे वालों को नहीं बिछड़ाना नेकी है, समझ रहे हैं? किसी के कंधों को पलांग कर नहीं जाना नेकी है, पलांग कर जाना नेकी नहीं है। तो अब आप सोचो हम कितने गलतियां कर रहे हैं। और कभी तो फर्ज नमाज हो जाती है और आप जो जगह रोक के रखे उसमें कोई नहीं रहता, पीछे सफ़ी बनी रहती है। तो क्या ये सही आदाब है? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, इमाम लोग तो नहीं देखते, लेकिन ये चीज़ें अल्लाह तो देख रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं। और वहाँ पर जैसे इमाम साहब तरावी शुरू कर देते और हम लोग बातें कर लेते, बैठे हुए रहते। ये मैं कहूँ, मेरा अपना तजुर्बा बता रही हूँ। कई नौजवान लड़कियां सिला लेके बीच में 2 रकात के बाद टाइम मिलते सेल देख लेते, बैठे हुए रह रहे। वहां पर भी आप अच्छा ही देख रहे होंगे, लेकिन देखते बैठे हुए जब इमाम साहब
यानी कि रकात शुरू कर देते, अल्लाह अकबर बोल देते, उसके बाद आराम से सेल रख के उठ के जब उनकी खिरात शुरू हो जाती, जब जाके ना तकबीर बुलंद करके हाथ बांधते। क्या फायदा है बताइए? क्या ये सही है अम्मा? ये बिल्कुल गलत है। याद रखिए, अल्लाह हम तमाम को ऐसे यानी कि तरह तरह के फितनों से महफूज फरमाए। नए नए चीजों में मुब्तला हो रहे हम लोग, और ऐसे चीजें करके क्या कर रही, जाते हुए भी अजर से महरूम हो रहे। याद रखिए। और इसी तरह से जैसे 2 रकात 4 रकात के बाद टाइम मिला, अब बैठ के बातें शुरू कर लेते। ईद की शॉपिंग हो गई, ला लिए कपड़े, क्या खाए थे, हरीस बनाए, मैं तो दही बड़े बनाई थी। देखो, अल्लाह का घर है मेरी बहनों, अगर वक्त दिया जा रहा तो आपके रेस्ट के लिए पानी वगैरह पी लीजिए, रेस्ट कीजिए, जिक्र कीजिए, दरूद पढ़िए, दुआ कीजिए, लेकिन फजूल बातें बिल्कुल मत कीजिए। कई लोग तो खाने पीने के सामान भी ला लेते, कई तो थर्मासों में चाय ला लेते, एक दूसरे को डाल के भी दे लेते, बीच में दे दे के। ये चीज देखिए क्या कर रहे हैं। उसके बाद पिकनिक पार्क के जैसा बना दे रहे, पूरा दुनियादारी चल रही पूरी वहां पर। और फिर क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो सब चीजें वहां पर फेंक दिए, गंदगी, खाए पिए लिफाफे वगैरह, घरों को चले आ गए। क्या ये सही है मेरी बहनों? अल्लाह मेरे अल्फाज की ज्यादती हो तो माफ फरमा दे, लेकिन इस चीज को बदले अजीजों, इस चीज को बिल्कुल बदले। याद रखिए, आप मस्जिद को जाएं तो पूरे आदाब के साथ जाइए, बचतावा जेवर मत पहनिए, खुशबू लगाकर मत जाइए। मस्जिद को खुशबू लगा के आने से मना कर दिया गया। याद रखिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे, देखा आगे से खातून आ रही थी, उनके हाथ से खुशबू का एहसास हुआ। आपने पूछा, अल्लाह की बंदी कहाँ जा रही है? उसने कहा कि मैं मस्जिद जा रही हूँ। तो कहा फौरन घर को जाओ और पहले नहाओ, फिर मस्जिद को जाना। तो देखा अतर लगा के मस्जिद को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन देखा जाता कई खवातीन ऐसी आती है, आने पर मस्जिद महकने लगती है। तो बिल्कुल सही चीज नहीं है मेरी अजीजों। इसीलिए इन तमाम चीजों से बचते हुए शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का कि आज अल्लाह ने हमें जो आप लोग को सहूलत जो मिल रही है ना, मैं कहूँ हमारा अपना जमाना याद करे तो हमारे दिल को इतनी खुशी होती कि अल्लाह इस वक्त हमको आप इतना आसान मौका दे रहे हैं, क्योंकि हम तो दौड़े दौड़े फिरते थे और हमको पढ़ने की इजाजतें नहीं मिलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस आसानी का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। और याद रखिए, क़याम रमज़ान